गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगी। पहला पाठ है जिसका शीर्षक है बात अठन्नी की। इसके लेखक है सुदर्शन। लेखक ने इस कहानी के द्वारा हमें कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? लेखक ने इस कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। साथ ही ये बताने का प्रयत्न किया है कि समाज के उच्च प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग जो हैं वो किस प्रकार रिश्वत लेकर गलत तरीके से पैसे कमाकर सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति मात्र 8 आने की हेराफेरी करने के जुर्म में दंड भोगने पर, सजा भोगने पर वो मजबूर होता है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है। हृदयहीनता यानी उनके हृदय में, उनके मन में बिल्कुल दया की भावना नहीं थी। और वहीं एक अच्छा मित्र कैसा होता है उस पर भी, उसके बारे में भी लेखक ने बताया है, उस पर भी प्रकाश डाला है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए। जब हम किसी से मित्रता करें तो उसके अंदर कौन सी ऐसी अच्छाई होनी चाहिए, इन सारी बातों पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है। तो बच्चों, आज इसमें मैं यही कुछ ऐसी बातें तुम्हें बताना चाहूँगी जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तुम लोग इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, बहुत ही गहराई से पढ़ना, सूक्ष्म रूप से पढ़ना, ताकि इस कहानी के बीच से यदि तुमसे प्रश्न पूछा जाए तो तुम उस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम रहो, उस प्रश्न का जवाब तुम दे सको। तो हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। ध्यान देना इस पंक्ति पर, क्योंकि प्रश्न आता है। इन पंक्तियों से भी प्रश्न आता है कि रसीला कहाँ नौकरी करता था, किसके यहाँ नौकरी करता था, किसके यहाँ नौकर था। तो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन। तुम लोग सोचोगे 10 रुपये वेतन, इतना कम? जिस जमाने की ये बात है उस समय ये 10 रुपये आज के शायद 10,000 के बराबर था। उस जमाने में उसकी कीमत थी। तो जो भी हो, मात्र 10 रुपये उसका वेतन था। उसके गांव में कौन कौन थे? उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार रसीला पर ही था। मात्र एक वही व्यक्ति था कमाने वाला जो कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण चलाता था, करता था। वह सारी तनख्वाह गांव भेज देता था और घर वालों का गुजारा उसी से चलता था। लेकिन अब जब उसे परेशानी होने लगी, घर का गुजारा जब चलना मुश्किल हो गया, तो उसने अपने मालिक बाबू जगत सिंह से कहा कि उसका वेतन बढ़ा दिया जाए। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो तुम चले जाओ, मैं इससे अधिक वेतन नहीं दे पाऊंगा। इस जवाब पर वह सोचता कि यहाँ मैं इतने सालों से हूँ, अमीर लोग जल्दी नौकरों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ कम से कम ये लोग मुझ पर विश्वास तो करते हैं। मैं कहीं अन्य जगह यदि नौकरी करूँ तो भले ही यहाँ से अधिक वेतन वहाँ मिल जाए, लेकिन जल्दी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। यही सोचकर वह कहीं दूसरी जगह नौकरी करने वो नहीं जाता।
क्योंकि उसे लगता था कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और ये यहाँ इसे मिलता था। तो इसलिए उसने सोचा कि यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर, इज्जत, विश्वास नहीं मिलेगा। ये तो हो गई रसीला के बारे में। अब हम लोग इसके दूसरे पक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में ही एक जिला मजिस्ट्रेट रहते थे जिनका नाम था शेख सलीमुद्दीन। उनका एक चौकीदार था जिसका नाम था मियाँ रमजान। तो रमजान और रसीला दोनों में बहुत मित्रता थी। दोनों एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। दोनों घंटों बात करते, साथ बैठते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, तो जब उस फल में से कुछ रमजान को मिलते तो वो रसीला को खिलाता। इंजीनियर बाबू जगत सिंह मिठाई के शौकीन थे, तो जब रसीला को कुछ मिठाई मिलता तो वो अपने मित्र रमजान को खिलाता। इस प्रकार दोनों के दिन चैन से बीत रहे थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा कि मित्र बताओ, तुम आज क्यों इतने उदास लग रहे हो? पहले तो रसीला छिपाता रहा, वो बताना नहीं चाहता था। फिर रमजान ने कहा, कोई बात तो अवश्य है, यदि नहीं है तो खाओ तुम मेरी सौगंध। सौगंध का अर्थ होता है कसम। यदि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो ऐसा है कि तुम मेरी सौगंध खाकर कहो। रसीला ने जब रमजान के हठ को देखा, हठ मतलब जिद, जब जिद को देखा तो उसकी आंखें भर आई। एक मुहावरा है बच्चों, आंखें भर आना मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, घर से खत आया है, घर से चिट्ठी आई है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो रमजान ने कहा कि ऐसा है कि मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस, यानी जो वेतन मिलता है उससे अग्रिम, उससे आगे कुछ मांग लो, तुम्हारे वेतन से वे काट लेंगे बाद में। तो रसीला ने कहा कि मैंने मांगा था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कहा, कहते एक पैसा न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी और रसीला से कहा कि तुम ठहरो, मैं आ रहा हूँ, और वो अपनी कोठरी में चला गया। थोड़ी देर के बाद कुछ रुपए लेकर वो आया और रसीला के हाथ में रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने पैसे वाले लोग जो हैं, इतने पैसे वाला इसका मालिक, उसने एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया और ये गरीब मित्र पैसे से मेरी मदद करता है। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने कितनी सेवा की, फिर भी उन्होंने मेरे दुख को नहीं समझा। रमजान को देखो, ये गरीब है, परंतु ये आदमी नहीं, ये तो देवता है जिसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, मेरी मदद की। और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि ईश्वर उसका भला करे। किसका भला करे? रमजान का भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए और रसीला ने रमजान से लिए हुए पैसे यानी ऋण, कर्ज धीरे धीरे चुका भी दिया, लेकिन सिर्फ 8 आने बच गए थे। और उस 8 आने के लिए भी जब वो रमजान के पास जाता तो उसे नजरें नहीं मिला पाता था, यानी उसे शर्म आता था कि 8 आने अभी भी देने हैं। आंख न उठा पाना यानी लज्जित होना, उसे शर्म आती थी, उसे लज्जा आती थी उसके सामने कि अरे अभी भी उसके 8 आने मेरे पास हैं जिसे मुझे देना है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें
आपने मेरा काम मुफ्त किया है। अंदर किसी व्यक्ति से इंजीनियर बाबू की बातचीत हो रही थी। वो व्यक्ति इन्हें पैसे दे रहा था और इंजीनियर बाबू को वो कम लग रहा था और ये व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था। या आप ये सोचिए कि मेरा काम आप मुफ्त में कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि अंदर रिश्वत की बातचीत चल रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। किसी का काम कर दो और उसके बदले में इतने रुपए ले लो। क्या फ़ायदा, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए मिलते हैं। वह बाहर आया और रमजान से सारी बातों को बताया। जब रमजान ने सुना तो बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, मतलब तुम्हारे मालिक से भी अधिक रिश्वत लेने वाले हैं। आज भी एक शिकार फंसा है। शिकार मतलब कोई रिश्वत देने वाला व्यक्ति आज उनके पास आया है। उसका कोई काम होगा और उस काम करवाने के बदले वो रिश्वत देने आया है। 1000 से कम तो वो नहीं लेंगे। फिर वो कहने लगा कि भैया, गुनाह का फल यानी जुर्म, गुनाह का मतलब होता है जुर्म। गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, यानी इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इन्हीं रिश्वत के पैसों से ये लोग बनाते हैं और मज़े में रहते हैं। और एक हम हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम लोग कमी में ही ज़िंदगी जीते हैं। रसीला सोचता रहा। ये सारी बातें रिश्वत वाली उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो सोचने लगा कि मेरे हाथ में ऐसे सैकड़ों अवसर आए, जबकि वो भी उसमें से पैसे बचाकर यदि एक एक पाई भी जोड़ता तो आज उसके पास बहुत सारे पैसे होते, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। और एक ये लोग हैं कि ऐसी कमाई से कितने सुख चैन से रहते हैं, फिर भी हम गरीबों के बारे में वो नहीं सोचते। हमारा दुख उनसे देखा नहीं, हमारा दुख जो है वो देखते हैं, फिर भी उसे दूर करने की सोचते भी नहीं है। वो स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में ही वो सोचते हैं। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर गया तो इंजीनियर साहब ने क्या कहा कि जाओ और 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। जो बातें उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही थी ना, उसने क्या किया, 8 आने बचा लिए और उस 8 आने को रमजान को देकर अपने सिर से कर्ज उतार दिया। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी जो है, इसके बाद क्या हुआ, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित तुम्हें जो प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर तुम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना, असाइनमेंट दिया जाएगा। धन्यवाद।